आप सभी का ऑल इन वन बिहार में तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं बहुत दिनों से लाइव प्रोग्राम बहुत कम चल रहे हैं, लाइव पे भी मैं बहुत कम आया। अब सारे प्रोग्राम आपके लाइव चलेंगे और स्पेशली मैं आज अचानक हमें कुछ ऐसे पॉइंट आए जो कि मैं आप लोगों के बीच लाइव आ गया हूँ। तो मैं आज लाइव जो लॉकडाउन जो 16 जुलाई से 31 जुलाई जो 16 दिन का लॉकडाउन हुआ है, इस संबंध में मैं कुछ बातें रखने के लिए कहने के लिए आया हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना वायरस से जितने भी नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, तो पूरे देश में, पूरे बिहार में दो चीज़ का सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है। एक लोगों की आर्थिक मतलब पैसे की, जो बिजनेस व्यवसाय कारोबारी या इत्यादि समाज के लोग हैं उन लोगों के, और दूसरा एजुकेशन की। तो मैं जो लोगों की आर्थिक नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं आज डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, आज बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं कभी लाइव डिबेट में उन लोगों के बारे में बातें करेंगे। आज मैं शिक्षा के बारे में बातें करना चाहता हूँ। आज 4 महीना से भी ज़्यादा हो गए और आगे भी बच्चों के भविष्य, बच्चों के शिक्षा के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन, चाहे कोरोना वायरस से समस्याएं उत्पन्न हुई हों, ठीक है, लॉकडाउन लगाना सही है, उचित फैसला है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को उन बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उन बच्चों के भी बारे में सोचना चाहिए। आर्थिक लोगों की स्थिति आप गवर्नमेंट मजबूत कर सकती हैं, लोग अपने से काम धंधा करके मजबूत कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे, जिन लोगों की भविष्य, जिन लोगों का शिक्षा, और जो भविष्य खराब हो गया, जो समय गुजर गया, वो समय, वो शिक्षा व्यवस्था सारा ध्वस्त हो गई हैं। शिक्षा बच्चे के भविष्य आप कैसे बनाएंगे, उसकी भरपाई कैसे होगी? जो समय गुजर गए, जो बच्चों के भविष्य खराब होते जा रहे हैं, जो बच्चों शिक्षा की मुख्य धारा से हटकर कहीं और धारा में जा रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, ताकि उन बच्चों के भविष्य जो बर्बाद हो रहे हैं, जो रास्ते सर्कुलर चेंज हो रहे हैं, अभी गांव का माहौल, शहर का माहौल, कहीं पे भी ऐसा माहौल हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है जो पढ़ाई का माहौल हो, जो बच्चे पढ़ रहे हो, ऐसा कहीं भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो आप कोरोना वायरस पे, कोई भी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लॉकडाउन लगा रही है, ठीक है, लेकिन आप बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई करने के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चे के क्यों नहीं ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट देती है कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई करे, किस तरह से सीखे, समाज में कैसे जागरूकता शिक्षा के प्रति फैले? ये बहुत सारी बातें हैं। कोरोना वायरस में आप सब सतर्क रहें। सबसे बड़ी चीज़ है, आप सभी को सतर्क रहना है, बच्चे को बचाना है। और
मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट और किसी के भरोसे नहीं, आपके बच्चे के भविष्य को आपको खुद बचाना होगा। आपके बच्चे के भविष्य को आपको खुद संवारना होगा। आपके बच्चे के शिक्षा को खुद संवारना होगा। मैं लगातार बच्चों के शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पे क्वेश्चन उठाते रहा हूँ सरकार से। मैंने पहले भी डिबेट कराया, शिक्षा और शिक्षा को बचा ले सरकार, लेकिन ना शिक्षा को बचा पा रही है, न शिक्षक को बचा पा रही है। आज ये पूरे लॉकडाउन से सारे शिक्षक भूखमरी के शिकार हो गए हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं है। 4-4 महीने से निजी प्राइवेट स्कूलों के संस्थापक, टीचर, काम करने वाले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें। उसके लिए आप स्वयं तत्पर हैं। आप स्वयं जागे। आप अपने बच्चों का कैसे भविष्य बना सकते हैं? आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार ये भी नहीं कर रही है। आप बताएं, सरकार बच्चों के घर पे बुक क्यों नहीं भिजवाई? बुक क्यों नहीं डोर टू डोर कैंपेनिंग करके बच्चों को घर पे भिजवाई? सरकार यदि बच्चों को बुक नहीं भिजवाई तो उनको भिजवाना चाहिए था। या और भी बहुत सारे आज के तकनीकी युग में सिस्टम हैं, तो उन गरीब बच्चों के लिए वो सब सिस्टम क्यों नहीं फॉलो किए जा रहे हैं? कम से कम आप होम ट्यूटर का भी व्यवस्था कीजिए। बुक तो कम से कम आप जो गवर्नमेंट के पास पड़ी हैं बुक है, या बुक आपका हर साल आता है बच्चों को बांटने के लिए, बुक को आप बांटते। जब बुक बांटेंगे तभी तो गरीब बच्चे पढ़ेंगे घर पे या कहीं पे भी, या पेरेंट्स भी उनको पढ़ा सकते हैं, या पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं। तो सरकार केयरलेस है। सरकार को क्या मतलब है? तो आप सभी को गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहना है। अपने बच्चों के भविष्य को किसी सरकार या कोई भी संस्थान के भरोसे आप नहीं छोड़ें। आप यथासंभव कहीं से भी बच्चों को आगे क्लास का बुक रखें। ये पूरे साल लॉकडाउन में बता दे रहा हूँ कि ये साल का शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट होने जा रहा है। आपका अभी 4 महीना है। ये हालात सुधरने में पूरे सेशन आपके बच्चे का इस बार का खराब होने वाला है। पूरा भविष्य, 1 साल यदि बच्चे का भविष्य खराब होगा, बच्चे कितने साल पीछे जाएंगे आप कल्पना कीजिए। तो आप बच्चों के भविष्य के लिए नोटबुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक इत्यादि आप स्वयं खरीदें। यहाँ तक आप बच्चों के लिए उन सब बुक किताबों का आप यदि पेरेंट्स सक्षम हैं तो स्वयं उनको ट्यूशन कराएं, स्वयं बच्चों को भविष्य को देखें, स्वयं पढ़ाएं। आप गवर्नमेंट के या किसी स्कूल के भरोसे नहीं रहे कि स्कूल खुलेगा तो मेरा बच्चा जाएगा। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, कब स्कूल खुलेगा? अरे स्कूल का क्या, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कब स्कूल खोलना है। स्कूल वाले क्या बताएंगे? गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी जारी नहीं करती है। तो ये पूरा डार्क में है। तो आप उनके लोगों के भरोसे नहीं रहें। अपने बच्चों को नोटबुक, बुक, कॉपी आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस क्लास में पढ़ाते हैं, या जो क्लास में अपीयर होने वाला है, आगे जाने वाला है, उस क्लास का बुक, कॉपी, किताब ये सब आप खरीदे स्वयं। यथासंभव है तो लोकल जो आपके घर के अगल बगल के जो शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे बेरोजगार बच्चे हैं जो भूखमरी के शिकार हैं, उन लोग को ट्यूशन का मौका दे, उन लोग से होम ट्यूशन कराएं। और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आपकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग जिम्मेवार पर्सन हैं।
हम लोग बच्चों के भविष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। हम लोग बच्चों के अपने ज़िंदगी का पूरा हिस्सा बच्चों और बच्चों के भविष्य में लगाया है, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हमारे जैसे जितने भी हैं लोग, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षक समाज के हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं, चाहे सरकारी प्राइवेट कोई भी शिक्षक हैं या ट्यूशन संस्थान के हैं, उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को जागरूक करें, बच्चों को बुक कॉपी खरीदवाने का प्रयास करें, खरीदें। पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है। और आप यथाशीघ्र अपना सिलेबस होम ट्यूटर के मदद से सेल्फ पेरेंट्स के बड़े भाई वगैरह जो हैं घर में, उन लोगों के सहयोग से आप चालू रखें, और बच्चों को आगे का जो भी सिलेबस बनता है आप उस बुक के अनुसार, उस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई बच्चों का चालू करें। ये गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठे आप लोग, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठे। ये पूरा का पूरा आपका 30 दिन 40 दिन 15 दिन लॉकडाउन करते करते ये पूरे सेशन ख़त्म हो जाएंगे, और आप सोचेंगे हम लोग जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था तब सोच रहे थे कि अप्रैल में खुल जाएगा हम लोग का स्कूल। चलो एक ही महीना का तो बात है। अप्रैल आया तो सोचे कि मई में खुल जाएगा, तो मई के बाद जून आया, जून में सोचे कि चलो अब तो जुलाई में खुल जाएगा। जुलाई में भी ऐसा आया कि अब अगस्त में खुल जाएगा। अब तो अगस्त तक आपका 31 जुलाई तक का हो गया लॉकडाउन। तो दुकानें खुलेंगे कि स्कूल खुलेंगे? ये सब समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को आप दूसरे के प्रति नहीं रहें, आप बच्चों का बुक कर दें। जो आपको व्यवस्था घर पे करना है यथासंभव आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को शिक्षा बचाने के लिए। और एक बच्चे का यदि भविष्य खराब करता है, देश कितना साल पीछे जाएगा, हमारा राज्य कितना साल पीछे जाएगा। आप कल्पना कीजिए, सारे बच्चे का भविष्य मैं देख रहा हूँ अंधकार में पड़ा हुआ है। चाहे गलतियाँ कोई लोग किए, कोरोना वायरस किसके द्वारा आया, कौन से फैला, ये हमारे देश की बीमारी नहीं है। इस पे मैं ज़्यादा डिबेट भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गलती करने वाले गलती की है, उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है, पूरे बच्चे भुगत रहे हैं। आज सारे संस्थाएं लगभग चालू हो गई थी, एक शिक्षा छोड़ के। तो इस तरह की समस्याएं हमेशा बनते जाएंगी। बच्चों के भविष्य क्या होगा? तो मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन है, आग्रह है कि आप बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक हों, आप बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक हों, समाज में जागरूकता फैलाएं। बच्चों लोग को कॉपी बुक ऐसे घूमते रहते हैं, मैं देख के बहुत चिंतित होता हूँ। मैं गांव में समाज में देख रहा हूँ, हर सोसाइटी के बच्चे को मैं देख रहा हूँ जिनके माँ बाप बहुत एडवांस हैं फैमिली के, कल्चर के, या बहुत सारे वीआईपी जो स्कूल हैं, वीआईपी जो स्कूल में देश के 5% बच्चे पढ़ते हैं। बाकी सरकारी स्कूल या लोकल छोटे मोटे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। हमारे 5% ही पूरे देश के बच्चे आज व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के थ्रू या बीसी के माध्यम से, या बहुत सारे जूम ऐप्स या जो ऐप्स है, वो लोगों से लिमिटेड बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डायरेक्ट क्लासेस चलाया, सारे बच्चे के लिए चलाया मैंने। तो हमें लगा कि चलो भाई अब लॉकडाउन ख़त्म होगा, अब बच्चों के भविष्य के लिए मैंने और भी क्यूज के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, ऑनलाइन क्यूज करने के लिए जहाँ संभव है। जो लोग ऑनलाइन के सुविधा में नहीं है, जिनके पेरेंट्स या मोबाइल नहीं है, आप बुक कर दें, बच्चों को बुक पे गाइड करें, आप सेल्फ बैठे होम ट्यूशन लगाएं, ये सारी व्यवस्था आप स्वयं करें। नहीं तो आपका और आपके बच्चे का भविष्य
बद से भी बदतर हो जाएगा। और जब बच्चे शिक्षा के मार्ग से, मुख्य मार्ग से हटकर कोई गलत मार्ग पकड़ लेंगे, कोई गलत रास्ते पकड़ लेंगे, कोई गलत इस रास्ते में चले जाएंगे, भटक जाएंगे रास्ते, फिर उन बच्चों को शिक्षा के रास्ते में, जागरूकता के रास्ते में नहीं आप ला सकते कितना भी करके। तो आप सभी से आग्रह है, मैं इसीलिए आज लाइव आया कि जो लॉकडाउन बढ़ा उसमें मैं बच्चों को बताऊं, पेरेंट्स को बताऊं कि आप बच्चों के पे ये लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में आप बच्चों का भविष्य न खराब करें। आप स्वयं बुक खरीदें, नोटबुक खरीदें, पेन पेंसिल जो आपके यथासंभव लगता है। आपको सारे बुक खरीदने का सक्षम नहीं है, जो आपको बुक लगता है उसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो आपको लगता है उतना ही से कुछ तो कुछ चालू कीजिए, कुछ तो बच्चे को पढ़ाना शुरू कीजिए। और वो लोग का सिलेबस आप होम ट्यूशन के मदद से, आप अपने कॉपरेशन से, जैसे भी हो आप घर पे ही चालू रखें, घर पे ही पढ़ाएं। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।